हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है, स्वागत करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्लासेस मिलती है, ये क्लासेस रेगुलर तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से मिलती है और आपको नई नई ट्रिक सीखने को मौका मिलता है। तो अगर आप ऐसे नए नए ट्रिक सीखना चाहते हैं और हमारे साथ लग के तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए और डेली इस क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको जो ट्रिक सिखाने वाले हैं वो औसत का सिखाने वाले हैं कि औसत के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे हम आसानी से लगा सकते हैं। तो औसत मतलब एवरेज के क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूंगा तो एवरेज की कहानी को पहले आप जानिएगा। तो एवरेज मतलब औसत की कहानी को पहले हम लोग जानेंगे। तो एवरेज की कहानी को हम लोग जानेंगे कि एवरेज क्या होता है। आपको बता दूं कि औसत एक वैल्यू होती है, ध्यान रखना। औसत एक ऐसा मान होता है जो हमेशा मिड वैल्यू आती है। औसत हमेशा संख्याओं के बीच में आता है। अगर औसत संख्याओं के बीच आता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको औसत आपको निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि औसत बराबर निकालो, तो आपने कहा सर औसत बराबर होता है पदों का योग। आपने कहा सर पदों का योग अपान पदों की संख्या। आपने कहा पदों का योग अपान कुल संख्या। तो पदों का योग को कुल संख्या से भाग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भैया, औसत आ जाएगा। तो औसत बराबर होता है पदों का योग अपान कुल संख्या। योग को अगर कुल संख्या से भाग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। औसत का मतलब जैसे मान लो ये लाइन है और इस लाइन पे ढेर सारे नंबर है, इस लाइन पे ढेर सारे नंबर है, इस लाइन पे ढेर सारे नंबर है। तो जो बीच वाली जो यहाँ पर वैल्यू आती है, यही कहलाती है आपका क्या, एवरेज वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, एवरेज वैल्यू कहलाती है। एवरेज एक ऐसा मानक होता है जो नंबरों से दिया गया नंबर का बीच का मान होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 कौमा 30 कौमा 35 कौमा 40 कौमा 50 का औसत बताओ, तो अगर डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है, 10 का। डिफरेंस कितने का है, 5 का। डिफरेंस कितने का है, 5 का, 10 का। अगर डिफरेंस सब जगह बराबर होता तब तो औसत चुटकियों में हो जाता है। अगर डिफरेंस बराबर ना हो तब तो भैया जी इसका काम तमाम हो जाएगा। इसका देखो अंतर, इसमें 10 का अंतर, इसमें 5 का अंतर। सब जगह अगर अंतर समान होता तो मैं तो ऐसा ट्रिक बताता कि उड़ जाता। मगर नहीं पता है आपको, सब जगह अंतर समान है। अब अंतर नहीं समान है तो क्या करेंगे, अंतर नहीं समान है तो औसत बराबर आप करेंगे 30 20 50, 50 50 100, 140 140, 175। 175 को किससे भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर 5 हम 25 35 हो जाएगा। तो देखो औसत हमेशा बीच वाला आया। तो कहने का मतलब औसत तो निकाल दिए आप, मगर ऐसे ना निकालिए, समय चला जाएगा। इस क्वेश्चन को औसत इस प्रकार से तो निकाल सकते हैं, बट अगर डिफरेंस समान हो, अगर डिफरेंस समान हो तो औसत कैसे निकालो और सिखाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लिख दीजिएगा, जब सीरीज में, जब श्रृंखला में, जब श्रृंखला में अंतर समान हो, जब श्रृंखला में अंतर समान हो। अगर श्रृंखला में अंतर समान हो तो कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं। श्रृंखला में अंतर समान हो तो मैं ध्यान रखना, श्रृंखला औसत का फॉर्मूला होता है। तो श्रृंखला औसत बराबर, ध्यान रखिए, श्रृंखला औसत बराबर होता है फर्स्ट, प्रथम प्लस लास्ट, प्रथम प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू, प्रथम प्लस आखिरी, फर्स्ट प्लस आखिरी डिवाइड बाई टू। तो किसी भी श्रृंखला औसत, किसी भी औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट का योग करके 2 से भाग दे देते हैं। जैसे सपोज डेट कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया, 1 3 5 7 अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसका औसत बताओ कि इसका औसत क्या आएगा। अगर इसका औसत बताना है बच्चा, तो औसत बताने के लिए आपका काम रहेगा, पहला पहला मान प्लस कौन सा मान, आखिरी मान। पहला प्लस आखिरी बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 99 कितना हो जाएगा, 100। 100 का आधा हो जाएगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो इसका एवरेज कितना आ गया भैया, 50 आ गया। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि प्रथम
प्रथम और प्लस आखिरी का जोड़ करके 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा मेरे बच्चे। तो जब भी देखो यहाँ पर अंतर कितना है, अंतर देखो 2 का 2 का 2 का। अगर श्रृंखला के बीच अंतर समान है तब तो खटाक से उत्तर होगा, और अगर श्रृंखला के बीच अंतर समान नहीं है तो सबको जोड़ के इस टोटल से भाग करो। तो भैया जी अंतर समान है, जैसे मान लो सपोज डेट कि हमारे पास क्वेश्चन आया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया आया कि यहाँ पर 12, फिर आप यहाँ पे आया आपका 14, फिर आपका आया 16, फिर आपका आया 18, डॉट डॉट यहाँ पे आया 88। अब प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला औसत बताइए। तो अगर इसका औसत बताना, देखिए अंतर कितने का है, 2 2 का है, तो अंतर हर जगह समान है। अगर अंतर हर जगह समान है तो प्रथम मान प्लस आपका आखिरी मान और बटे में कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 8 2 10, 8 9, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 100 बटा कितना हो जाएगा, 2, 2 से काटोगे बेटा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो एवरेज इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 50 आ जाएगा। मैंने कहा अगर श्रृंखला में कोई क्वेश्चन है और उसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमारा पहला काम रहेगा प्रथम प्लस क्या रहेगा, आखिरी। प्रथम और आखिरी मान को जोड़ के किससे भाग करेंगे, 2 से। प्रथम और आखिरी मान को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भैया, एवरेज आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज इसी को कहते हैं, एवरेज इसी टर्म को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कहानियाँ थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ। अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत बताना है तो आपका काम क्या होगा, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा 1 से होती है, 1 से जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। अब इसका अगर औसत निकालना है तो ये एक सीरीज है, तो सीरीज का औसत प्रथम प्लस आखिरी बटा कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 101, 101 का बटा कितना, 2, 2 पंजे 10, 50 दशमलव कितना आएगा, 5, 50.5 आएगा। 101 का आधा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, 50.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 50.5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रथम 3 के, ध्यान रखना, प्रथम 3 के, ध्यान रखना, प्रथम तीन के 9वें गुणज तक का, प्रथम 3 के 9वें गुणज तक का, 9वें गुणज तक का औसत बताइए क्या होगा। तो प्रथम 3 के 9वें गुणज तक का औसत बताना है, तो प्रथम 3 के 9वें गुणज तक का औसत बताना है, तो प्रथम 3 के 9वें गुणज तक का औसत बताना है। तो कुछ काम नहीं करना है, आपको काम ये करना है कि प्रथम 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3, अगला गुणज क्या होगा, 6, अगला गुणज क्या होगा, ऐसे करके 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 3 9, ऐसे करके 9वां गुणज, 3 9 27। प्रथम 3 के 9वें गुणज तक का औसत बताना है, तो प्रथम 3 के 9वें गुणज तक का औसत बताने के लिए प्रथम 3 का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 6 और ऐसे 9वां गुणज निकालेंगे, कितना आएगा, 27 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, मेरी बात समझिए। प्रथम 3 के 9वें गुणज तक का औसत बताना है, तो औसत बताने के लिए ध्यान रखना, पहला मान कितना है, 3, और आखिरी मान कितना है, 27, और बटा कितना हो जाएगा बताइए, 2। हमने कहा ना अगर श्रृंखला में देखो अंतर 3 3 का है तो भैया कुछ नहीं करना है, पहला मान और आखिरी मान को जोड़ के 2 से भाग करना है। 27 3 कितना हो जाएगा, 30 बटा कितना हो जाएगा, 2, 2 से काटेंगे 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 3 के 9वें गुणज तक का औसत बताओ, प्रथम 3 के 9वें गुणज तक का औसत हो जाएगा कितना भैया, 15 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 3 के 9वें गुणज तक का औसत 15 हो जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, सपोज डेट के क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन सुनो ऐसे आ जाए, मान लो प्रश्न आ जाए प्रथम प्रथम 5 के, प्रथम 5 के, प्रथम 5 के 15वें गुणज तक का औसत, प्रथम 5 के 15वें गुणज तक का औसत बताइए। तो प्रथम 5 के 15वें गुणज तक का औसत बताना है, तो औसत बताने के लिए प्रथम 5 का पहला गुणज 5, अगला गुणज 10, अगला गुणज 15, ऐसे 15वां गुणज जाना है, 15 पचे 75 हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए आपका पहला काम होगा, पहला गुणज 5 और आखिरी गुणज 75 और बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यहाँ पे प्रथम प्लस आखिरी बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 75 5 कितना हो जाएगा, 80, 80 बटा कितना हो जाएगा, 2, 2 से काटो कितना आ जाएगा, 40, 2 से काटो कितना आ जाएगा भैया, 40। तो इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ऐसे गुणज का आंसर निकालने के लिए आपका पहला काम रहेगा, अगर प्रश्न कह रहा है प्रथम इतने का इतने तक का गुणज बताइए, यहाँ प्रश्न कह रहा है प्रथम 5 के 15वें गुणज तक का औसत बताओ। प्रथम 5 का पहला गुणज 5 होगा, 15वां गुणज 75 होगा। औसत निकालने के लिए फर्स्ट और आखिरी मान को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। औसत कितना आ जाएगा बताइए, औसत आपका 40 आ जाएगा। इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। ठीक है। अब कुछ कहानियां आप यहाँ पर लिख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न आपसे पूछे प्रथम n विषम संख्या का औसत, प्रथम n विषम संख्या का औसत, n विषम संख्या का औसत पूछे तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, विषम पूछे तो वही उत्तर आएगा। अगर n विषम पूछे, जितना विषम कहेगा 40 विषम संख्या औसत बताओ तो चल से उत्तर आएगा। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि प्रथम प्रथम n सम संख्या का औसत, प्रथम n सम संख्या का औसत बताओ, तो n सम संख्या का औसत बताना है। तो n सम संख्या औसत निकालने के लिए तरीका हो जाएगा, आपका ध्यान रखना, n+1। क्या हो जाएगा भैया, n+1। तो ये कहानियाँ आप यहाँ पर जानकारी ले लेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जानकारी ये दिया कि n विषम संख्या औसत हमेशा n होगा और n सम संख्या औसत हमेशा 1 उससे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे उड़ा दीजिएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो प्रश्न आ गया, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत बताइए। तो प्रथम 10 विषम संख्या का औसत बताना है तो आप कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है। जितनी विषम संख्या औसत पूछेगा, 10 विषम संख्या औसत पूछेगा तो 10 में से 10 ही आंसर आएगा। 10 विषम संख्या का औसत पूछेगा तो आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। और अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले प्रथम 20 सम संख्या का औसत, प्रथम 20 सम संख्या का औसत बताइए, तो हमने क्या बोला, हमने कहा भैया कुछ नहीं करना है। प्रथम 20 सम संख्या औसत पूछेगा, जितनी सम संख्या का औसत पूछेगा उससे एक ज़्यादा कर देना, तो 20 + 1 कितना आंसर आएगा, 21। ये दोनों ट्रिक बता रहा हूँ, सम और विषम का। जितनी सम संख्या औसत पूछेगा वही उत्तर होगा, और जितनी विषम संख्या औसत पूछेगा उससे क्या कर देना, बढ़ा देना। ये तरीके से, ये अप्रोच से आप पढ़ेंगे तब जाके आपका जितने भी एग्जामिनेशन में औसत आते हैं वो क्रैक हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ऐसी ट्रिक आपको पसंद आ रही हो और मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि ये क्लासेस जो रहती है आप सबके लिए रामबाण रहती है। आप सब लोग इस क्लास को ज्वाइन करके एकदम बेहतरीन को अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, सपनों को साकार कर सकते हैं। आगामी जो भी इस पर आपको क्लास चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करो कि हमें इस पर ट्रिक बनाइए सर, तो हम उस पर भी ट्रिक आपको बना के देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।